दोस्तों एक आदेश आया हुआ है मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, जिसने कि पूरे आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में उथल पुथल मचाकर रख दी है। जी हाँ साथियों, दरअसल इस आदेश में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध खत्म होने की बात कही गई है और एक नई कंपनी आई है। पुरानी कंपनी का अनुबंध खत्म होने की बात इसमें इस आदेश में की गई है। तो सभी आउटसोर्स कर्मचारियों में एक चिंता का विषय बन गया है कि क्या हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग कर दिया जाएगा। ये जो नई कंपनी आई है वो पुराने आउटसोर्स कर्मचारियों को रखेगी या फिर नए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी। तो इस आदेश की पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे साथियों। और इसके बाद हम बात करेंगे साथियों कि ये आदेश दरअसल किस विभाग से लेकर है और साथियों इस आदेश का असर किन किन आउटसोर्स कर्मचारियों पर होने वाला है। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी भी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक विशेष रिक्वेस्ट है, जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं आप, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों सबसे पहले आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित कोई भी अपडेट हो इसी पेज पर हम अपलोड करते हैं, तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले इस पेज को जो है फॉलो कर लीजिए। तो चलिए साथियों ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे सीधे वीडियो की तरफ। तो दरअसल साथियों आप इस आदेश को देख लीजिए। ये आदेश आया हुआ है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित भोपाल। यहाँ देख लीजिए ये आदेश जो है राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित भोपाल से आया हुआ है। आपको यहाँ बता दें कि एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है कि ये जो कंपनी है ये सरकारी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख लीजिए ये कंपनी जो है वो शासकीय है। तो यहाँ पर साथियों ये आदेश जो जारी हो चुका है, ये 8 अक्टूबर को ही ये आदेश जो है 8 अक्टूबर 2024 को जो है जारी हो चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं इस जो आदेश में है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रति समस्त प्रचार महोदय शासकीय मॉडल उच्चतर हाई स्कूल जो है समस्त जिले मध्य प्रदेश, यानी पूरे मध्य प्रदेश में यह आदेश लागू है। और यहाँ पर आप देख चुके होंगे ये शिक्षा विभाग से लगे हुए हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के लिए ये आदेश है। तो क्या क्या है इस आदेश में, शिक्षा विभाग में जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं उन सब पर यह आदेश जो है लागू होगा साथियों। तो यहाँ पर देख लीजिए, विषय आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजने बाबत। महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित यानी कि IT फेडरेशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित एवं वित्त पोषित संस्था है एवं शासकीय विभागों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संघ का जो है गठन किया गया है। साथ ही IT फेडरेशन युवाओं एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक राज्य सरकार का संगठन है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो कंपनी आई हुई है, ये जो संगठन है, ये एक राज्य सरकार का जो है वो संगठन है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है साथियों। पहले ही पैराग्राफ में अगर हम देखें तो जो ये पहला पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं इस पर गौर करिएगा कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित यानी कि IT फेडरेशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित एवं वित्त पोषित संस्था है। तो यहाँ पर ये इस संस्था के बारे में बताया गया। आगे क्या लिखते हैं आदेश में वो देख लीजिए। संस्था द्वारा सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। IT फेडरेशन के कार्यक्रम महत्वाकांक्षी उद्यमियों को उनके विचारों का सफल उद्यमों में बदलने के लिए आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं एवं बहुआयामी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर योग्य प्रतिभागियों को रोजगार स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पर ये जो दूसरा आप पैराग्राफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस कंपनी के बारे में बताया गया है कि ये कंपनी क्या काम करती है, अभी तक इसके पहले क्या करती थी। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अब आगे देख लेते हैं हम साथियों। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें यह ज्ञात हुआ है कि शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हेतु भिन्न 2 श्रेणी के मानव
संसाधनों की सेवाएं ली जा रही हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आईटी फेडरेशन की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपके विभाग में मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव आपकी ओर प्रेषित है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये अभी कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है। आगे इसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए। आपसे निवेदन है कि आईटी फेडरेशन को मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु सेवा का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारी संस्था द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दी जाएंगी, अतः पत्र में संलग्न दरों की अनुमोदित कर सहमति प्रदान करने का कष्ट करें। तो साथियों, यहाँ जो ये कंपनी के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है साथियों, तो आपको बता दें कि ये कंपनी ने जो है ये जो लेटर है ये शिक्षा विभाग को जारी कर दिया है और शिक्षा विभाग से जो है कुछ जानकारी मांग रही है। तो चलिए आगे और क्या समझते हैं कि और क्या है इस लेटर में। आईटी फेडरेशन द्वारा बहुआयामी प्रशिक्षण एवं रोजगार के कार्यक्रम संचालित कर योग्य प्रतिभागियों को रोजगार के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। इसी आधार पर कई शासकीय विभागों द्वारा आईटी फेडरेशन को सीधे कार्यादेश दिए गए हैं। आईटी फेडरेशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित एवं वित्त पोषित संस्था है एवं प्रशिक्षण तथा रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम विभाग मध्य प्रदेश का जो भंडार क्रय नियम में सीधे कार्यादेश दिए जाने हेतु प्रस्तावित है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी ने बताया कि ये कंपनी कई विभागों में पहले ही काम कर चुकी है और शिक्षा विभाग को इन्होंने बोला है कि इसी कारण ये फेडरेशन जो आईटी फेडरेशन है इस कंपनी को सीधे कार्यादेश दिए गए हैं। और आईटी फेडरेशन मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रवर्तित एवं वित्त पोषित संस्था है एवं प्रशिक्षण तथा रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम में सीधे अध्यादेश सीधे कार्यादेश दिए जाने हेतु जो है प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रकार से इस आदेश में जो है कंपनी ने समझाया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम इस आदेश को समझ लें। दरअसल मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बिल्कुल आदेश को समझाऊं तो ये आदेश मात्र इस कारण से आया हुआ है साथियों कि जो पहले कंपनी थी वो कंपनी एमपी आईकॉन कंपनी थी, वो अब उसका काम जो है शिक्षा विभाग में बंद हो गया है। तो उसकी जगह अब जो कंपनी आई हुई है वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित भोपाल यानी कि जो है आईटी फेडरेशन कंपनी आई हुई है, उसकी जगह अब ये कंपनी वर्क करेगी। इस आदेश का टोटल मतलब यही है। और इसी कारण से इस कंपनी ने एक ये आदेश जारी करके जो शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया हुआ है, तो इसने जो है शिक्षा विभाग से सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है जो शिक्षा विभाग में सोर्स कर्मचारी हैं, उनका इन्होंने डाटा मांगा है, जानकारी मांगी हुई है ताकि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो है समय पर वेतन मिलता रहे और उनका काम निरंतर चलता रहे। तो इस आदेश में आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसमें आदेश में आपके लिए एक अच्छी बात ये हो गई कि अब ये जो कंपनी आई है वो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित है। मतलब ये जो है शासकीय कंपनी है जो कि मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये देखिए एक राज्य सरकार का संगठन है ये। आप बिल्कुल इसमें जो है निश्चिंत रहिएगा। तो आपकी जो नौकरी को है वो कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ कार्यरत हैं वहाँ कार्य करते रहेंगे। सिर्फ इस कंपनी ने सभी स्कूल जो शिक्षा विभाग है उनसे आप लोगों का बायोडाटा मांगा है ताकि आपका जो वेतन वगैरह है वो नियमित हो सके। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जब हम नीचे देखते हैं तो संलग्न क्या है साथियों, यहाँ पर देख लीजिए आईटी फेडरेशन को विभिन्न विभागों से प्राप्त आदेशों की प्रतिलिपि एवं वरिष्ठ अनुसार प्रस्तावित दरें। तो इसमें थोड़ा सा पेमेंट के जो है पेमेंट की घोषणा इन्होंने की है, वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये इस हिसाब से यहाँ पर पेमेंट रहेंगी, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये उच्च कुशल की पेमेंट नहीं है, ये उच्च कुशल के लिए जानकारी नहीं है, ये अकुशल की जो है अकुशल की यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। उच्च कुशल के लिए एक अलग से आदेश अगर कंपनी जारी करेगी, जैसे ही ऐसे कोई आदेश आता है आपको इसी वीडियो के माध्यम से जो है सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे हम आपको चलकर दिखाएंगे कि पहले इसके पहले एमपी आईकॉन करके एक कंपनी का एमपी कॉन करके एक जो कंपनी है वो काम करती थी। तो उसने क्या लिखा हुआ है वो देख लीजिए, जो इसके पहले जो कंपनी थी उसने क्या बोला है तो वो देख लीजिए। उसने भी
जो है यहाँ पर अपनी बात रखी है। यहाँ देख लीजिए 1 अक्टूबर 2024 से एमपी कॉन द्वारा अब मानव संसाधन प्रदान करने का कार्य बंद किया जा रहा है। भविष्य में एमपी कॉन द्वारा यह सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। एमपी कॉन के माध्यम से अन्य मानव संसाधन लगाए गए हैं जो आपके साथ दीर्घ काल से कार्य करते हुए काफी कुशल एवं अनुभवी हो गए हैं। इनकी सेवाएं यथावत रखी जाने एवं इनको ईएसआईसी का लाभ भी निरंतर मिलता रहे, इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित भोपाल मानव संसाधन की सेवाओं को निरंतर जारी रखेगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ मर्यादित भोपाल यानी कि आईटी फेडरेशन को विभागों द्वारा सीधे कार्यादेश जारी किए जा रहे हैं। इस नई संस्था के नियम एवं शर्तें भी वही रहेंगी जो एमपी कॉन के लिए निर्धारित थी। मतलब इस जो कंपनी है ये जो नई कंपनी है ये जो संस्था है इस संस्था के नियम भी जो इसके पहले आप जिसका जो एमपी कॉन कंपनी थी बिल्कुल उसी के जैसे इसके नियम और शर्तें हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जा रही है, बस आपकी कंपनी जो है चेंज हो गई है, बदल गई है। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैंने पूरी जानकारी बता दी है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कीजिए। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये सभी पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाइए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए साथियों आज के लिए यही जानकारी थी, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।